तेज हवा की सनसनाहट, समंदर की लहरों की टकराने की आवाज, जंगल से आती रह रहकर अजीब सी खामोशी। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि इंसान के दिल के भीतर तक उतर आया था। जंगल के किनारे, समंदर के बिल्कुल पास, एक चट्टान पर बैठे थे पति और पत्नी। उनके चेहरे थके हुए थे, आंखों में डर और पछतावा, और दिल में जिंदगी से हार मान लेने की थकान। यहाँ की हवा इतनी ठंडी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें अंदर तक चीर रही हो। यह जगह ही ऐसी है, जंगल, समंदर और यह अंधेरी रात। यहाँ इंसान अपने ही ख्यालों से डरने लगता है। तुम्हें याद है जब हम घर से भागे थे, तब मुझे लगा था कि हमारा प्यार सब कुछ जीत लेगा, लेकिन हम गलत थे। प्यार बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन भूख और बेबसी नहीं। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, परिवार ने नाता तोड़ लिया था, और अब उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा न सहारा। कल क्या खाएंगे यह भी नहीं पता। मैं तुम्हें सुरक्षित जिंदगी देने का वादा करके खुद तुम्हें इस अंधेरे में ले आया। ये आवाज, कोई है क्या वहां? नहीं, बस हवा होगी। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, यहां हर सन्नाटा कुछ छुपाए बैठा था। अगर हम जिंदा रहे तो सिर्फ दर्द और अपमान मिलेगा। मैं और नहीं सह सकती। मैं भी थक चुका हूं। हर दिन नई उम्मीद और हर दिन नई हार। यह पानी कितना गहरा और डरावना लग रहा है। गहरा है और शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर हम साथ मरे तो कम से कम अलग नहीं होंगे। साथ जीने का वादा पूरा नहीं कर पाया, पर साथ मरने का वादा जरूर निभाऊंगा। उस पल उन दोनों ने अपना फैसला कर लिया। जिंदगी से भागने का आखिरी रास्ता इस काले पानी के भीतर था। अब हवा ठंडी नहीं थी, अब वह भारी थी, जैसे कोई दिखाई न देने वाली चीज उन दोनों के चारों ओर घूम रही हो। यह आवाज हवा की नहीं है, किसी के चलने जैसी लग रही है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अंधेरे के बीच से एक परछाई उभरने लगी। लंबा शरीर, बिखरे हुए जटाजूट बाल, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मृत्यु का रास्ता बहुत ठंडा होता है बेटी। तुम कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह इलाका सुनसान है। सुनसान? नहीं बेटे, ये जंगल कभी खाली नहीं रहता। उनकी रूह कांप उठी। यह बाबा सिर्फ उनकी मौजूदगी नहीं, उनके इरादे भी पढ़ चुका था। तुम दोनों इस काले पानी में कूदने वाले थे, है ना? हम मजबूर हैं।
हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। जीने की वजह खुद बनानी पड़ती है बेटी। मौत तो हर किसी को मिल ही जाती है। उस अंधेरी रात में पहली बार किसी ने उनसे डांट कर नहीं, समझा कर बात की। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, थकान है, और थके हुए लोग गलत फैसले जल्दी कर लेते हैं। हमने सब कुछ खो दिया है बाबा। खोया है, पर सब कुछ नहीं। जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली है, मेरी है। हवेली? हाँ, छत है, खाना है और आराम करने की जगह भी। आप हमें क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हें मरना ही है तो पहले मेरा एक काम कर दो। कैसा काम? अभी नहीं, पहले मेरे घर चलो, हवेली में रहो, वहां तुम्हें सब मिलेगा और तब तुम खुद कहोगे कि मरना बेवकूफी थी। उन शब्दों में जादू था, या शायद उम्मीद। शायद ये भगवान का इशारा है। तो चलो नई जिंदगी की ओर। वे तीनों जंगल के भीतर गायब हो गए। पीछे रह गया काला समंदर, जो आज उन्हें निगल नहीं पाया। लेकिन अंधेरा अब भी उनके साथ चल रहा था, क्योंकि कुछ जगह पेट भरने के लिए नहीं, रूहें मांगने के लिए होती हैं। जंगल के बीचों बीच वह हवेली खड़ी थी, जैसे अवकात ने उसे जानबूझकर भुला दिया हो। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और दरवाजे पर जमी सदियों पुरानी धूल। ये जगह इतनी ठंडी क्यों लग रही है? यहाँ हवा भी अजीब है। जैसे ही गेट बंद हुआ, उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया उनसे कट चुकी है। डरो मत, यह हवेली बस थोड़ी पुरानी है। कमरा बड़ा था, लेकिन खाली। दीवारों पर अजीब सी लकीरें और छत से लटकता एक टूटा पंखा। क्या तुमने पंखा देखा? हाँ, बिना हवा के भी चल रहा है। आए, पहली रात नींद नहीं आई। कभी छत से चलने की आवाज, कभी दीवारों के भीतर खरोंचने जैसी ध्वनि। कोई है जो हमें देख रहा है? नहीं, तुम थक गई हो। वह हंसी इंसान की नहीं थी। अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हवेली और ज्यादा जिंदा होने लगी। यहाँ दीवारें जैसे सांस ले रही हो। हम यहाँ क्यों आए? वह बाबा हमें यहाँ क्यों छोड़ गया? हर रात कोई न कोई चीज गिर जाती। कभी नाम लेकर किसी के बुलाने की आवाज आती। मेरा नाम, किसी ने मेरा नाम लिया। मेरा भी। और फिर एक रात वह दिखाई दी। कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, डरावनी आंखें और मुंह से टपकती अजीब सी काली लार। तो तुम कौन हो? मैं इस हवेली की भूख हूँ। हाँ, तुम दोनों मेरे लिए भेजे गए हो। किसने? वही जिसने तुम्हें जीने की उम्मीद दी थी। तांत्रिक बाबा। मेरी भूख बहुत दिनों से शांत नहीं हुई। तुम मुझे खिलाओगे? अपने डर से, अपने आंसुओं से।
हमें छोड़ दो। नहीं, अब तुम मेरे हो। हवेली कांप उठी, उनकी सांसें थमने लगीं। उन्हें समझ आ गया, यह जगह मौत से भी बदतर है। और कहीं अंधेरे में तांत्रिक बाबा मुस्कुरा रहा था। तेज आंधी, हवेली की दीवारों के कांपने की आवाज, किसी औरत के रोने और हंसने की मिली जुली गूंज। हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं रही थी, वह एक जिंदा पिंजरा बन चुकी थी। यह घर हमें मार डालेगा। नहीं, जब तक सांस है हम लड़ेंगे। जहां हाथ लगाओ वहां से दर्द टपकता था। भूख, मुझे बहुत भूख लगी है। यह आवाज मेरे दिमाग के अंदर है। ये हमें पागल कर देगी। तेज आंधी, हवेली की खिड़कियों के टकराने की आवाज, किसी औरत के रोने और हंसने की मिली जुली गूंज। हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक जाल बन चुकी थी। एक ऐसा जाल जहां हर सांस किसी की भूख बढ़ा रही थी। वह यहीं कहीं है। आवाज मत करो, अगर उसने हमें देख लिया। स्वामी, वे कहाँ हैं? ये आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें ममता नहीं, सिर्फ भूख थी। शांत हो जाओ, वे भाग नहीं सकते। मैंने उन्हें सूंघ लिया है। उनकी सांसें मेरी भूख बढ़ा रही हैं। सब्र रखो, आज तुम तृप्त हो जाओगी। पति और पत्नी एक टूटे कमरे में छुपे हैं। वह अपनी पत्नी से बात कर रहा है। तो यह सच है, आत्मा वही है। कदमों की आवाज पास आती है, हर कदम के साथ हवेली जैसे और सिकुड़ रही थी। मुझे पता है तुम यहीं हो, छुपने से मौत टलती नहीं। भगवान, अगर आज बचे तो कभी मरने का नाम नहीं लेंगे। अब समझ आया मौत से भागना कितना मुश्किल होता है। आप राक्षस हैं? नहीं, मैं पति हूं। उस सन्नाटे में तांत्रिक की आवाज और ज्यादा डरावनी लगने लगी। मेरी पत्नी, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा था। उसने वादा किया था कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों मरना चाहते थे, मैंने बस रास्ता आसान किया। हम कमजोर थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बलि बने। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी। मैं मरना नहीं चाहती। मैं भी नहीं। उम्मीद अक्सर डर के नीचे दबी होती है। अंधेरे के बीच एक उजली परछाई उभरी। सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में झपमाला। डरो मत पुत्र, अब तुम अकेले नहीं हो। आप कौन हैं? सी, मैं वही हूं जो तुम दोनों पर बहुत दिनों से नजर रखे हुए था। जब तुम उस रात समंदर के किनारे अपनी जिंदगी खत्म करने गए थे, उसी रात मैंने देख लिया था कि कोई अंधेरी शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। नहीं, इसे रोको, नहीं, इसे रोको। पहली बार उस आत्मा की आवाज में गुस्सा नहीं, डर था। आप यहाँ कैसे?
क्योंकि जहां तंत्र सीमा पार करता है वहां धर्म को आना ही पड़ता है। फर्श पर दिव्य चिन्ह चमकता है। वह चिन्ह डर का नहीं, रक्षा का था। यह हमें जला नहीं रहा। क्योंकि यह बलि का नहीं, बचाव का चिन्ह है। आत्मा तड़पने लगती है। मुझे भूख लगी है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम भूखी नहीं हो बेटी, तुम फंसी हुई हो। तुम्हें बलि नहीं, मुक्ति चाहिए। क्या मुझे शांति मिल सकती है? अगर तुम इस मोह को छोड़ दो। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था। गलत रास्ते से किसी को नहीं बचाया जाता। पंडित मंत्र तेज करते हैं। वाचन, हवेली कांपी, लेकिन इस बार डर से नहीं, मुक्ति से। आत्मा की आखिरी आवाज अब शांत। अब दर्द नहीं है। वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। सुबह हुई। धूप अब डरावनी नहीं थी, वह नई शुरुआत जैसी थी। पति और पत्नी जिंदा थे, थके हुए लेकिन आशा से भरे। अगर आप नहीं आते तो शायद। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती ही है। हम अब कभी मौत की तरफ नहीं देखेंगे। क्योंकि जो लोग मृत्यु के बहुत करीब से लौटते हैं वही जिंदगी की कीमत सच में समझते हैं।